गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम रूप सिंह मीना है और आज हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मीडिया जो अपन ने फर्स्ट लेक्चर में कवर किए थे। अपन ने सारे ग्राउंडेड मीडिया अपन ने कवर किए थे, जिसके अंदर अपन ने किया था फाइबर ऑप्टिक्स, कोएक्सियल केबल एंड दूसरी तरह के जो केबल्स हैं इनके बारे में अपन ने डिटेल डिस्कशन देखा था अपन ने आज। ओके, अब आज देखते हैं ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, यानी कि इम्परफेक्शंस होता है किसी भी ट्रांसमिशन मीडिया के कारण, तो उससे सिग्नल्स खराब हो जाते हैं कई बार। यानी कि कई बार आपने सिग्नल भेजा कुछ और है, रिसीव कुछ और हो रहा है, उसके कई कारणों से। जैसे सिग्नल इम्पेयर मतलब जो बेमेल बोलते हैं वो है, आपने सिग्नल्स कुछ एबीसी भेजा है और आपको रिसीव कुछ और हुआ है, इस केसेस को अपन बोलते हैं इम्पेयरमेंट। सो इम्पेयरमेंट का मतलब होता है किसी भी कारण, इन तीन कारण एटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन और नॉइस, इन तीनों में से किसी भी कारण से आपके सिग्नल्स की इम्पेयरमेंट हो सकती है। यानी कि सिग्नल्स आपने भेजा कुछ हो रहा है, रिसीव कुछ और हो गया। इन केसेस के लिए जो इम्पेयरमेंट होता है एटेन्यूएशन के कारण होता है आपके लॉस ऑफ एनर्जी हो जाए। आपने सिग्नल्स जिस एनर्जी के साथ भेजा है रिसीवर के पास उस एनर्जी से नहीं पहुंचेगा, तो ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी सिग्नल्स जो इम्पेयरमेंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, डिस्टोर्शन में आपने सिग्नल्स की जो फॉर्म है वो एक शेप से दूसरे शेप में चेंज हो जाए। ठीक है, सो आपने अगर साइन वेव की सिग्नल भेजा और किसी भी कारण से वो थोड़ा सा फेज आगे पीछे शिफ्ट हो जाता है, तो वो भी एक इम्पेयरमेंट क्रिएट कर देता है। नॉइज़ के कारण होता है कि पूरा नॉइज़ एक प्रकार से दूसरा महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण आपका इम्पेयरमेंट क्रिएट होता है। बहुत तरह के नॉइज़ होते हैं, थर्मल नॉइज़ एंड इंड्यूस्ड नॉइज़ एंड क्रॉस टॉक, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये इम्पेयरमेंट के कारण होता है मुख्यतः। अब नेक्स्ट है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया अपन देख चुके हैं जिनमें फिजिकल मीडिया आवश्यकता होती है। अनगाइडेड मीडिया वायरलेस ट्रांसमिशन जिसको बोलते हैं। अनगाइडेड मीडिया जो होती है बिना किसी फिजिकल कंडक्टर को यूज़ किए कम्युनिकेशन करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा ये कम्युनिकेशन किया जाता है। सिग्नल्स को फ्री स्पेस यानी कि एयर के अंदर भेजा जाता है और जो भी रिसीवर उसको कैपेबल होता है रिसीव करने को, उसको सिग्नल्स को रिसीव करता है और प्रोसेस करता है। जैसे आप एफएम पे या इन पे रेडियो टीवी अपने सिग्नल्स को रिसीव करता है, आपकी छत पे एक एंटीना लगा होता है, उस एंटीना के द्वारा आप टीवी के चैनल्स रिसीव कर पाते हैं। उसी तरीके से एफएम वगैरह आप देखते हो, आप ट्यून करते हो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे और आप ऑन द एयर आप सारे सिग्नल्स रिसीव कर पाते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा कम्युनिकेशन किया जाता है। तो रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव की रेंज होती है 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 300 गीगा हर्ट्ज तक की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो इसके लिए रिजर्व है, रेडियो वेव और माइक्रोवेव के लिए। और 400 गीगा हर्ट्ज से 400 टेरा हर्ट्ज तक की जो फ्रिक्वेंसी हो इंफ्रारेड के लिए होती है और बाकी शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशंस के लिए होती है सारी सारी। सो अनगाइडेड जो मीडिया होता है ये एक जगह से दूसरी जगह तक सिग्नल्स को पहुंचाने के लिए काम में लिया जाता है। इसे मुख्यतः तीन प्रकार का होता है: ग्राउंड प्रोपोगेशन, स्काई प्रोपोगेशन एंड लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन। ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। ग्राउंड प्रोपोगेशन होता है, उसमें क्या होता है, ग्राउंड प्रोपोगेशन के अंदर रेडियो वेव्स जो एटमॉस्फेयर का लोवेस्ट पोर्शन होता है उसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। ठीक है, धरती को टच करते हुए कर्वेचर, यानी कि आप जैसे देखो यहाँ पे ये सिग्नल, ये एंटीना है, एंटीना के द्वारा सिग्नल्स भेजा गया तो धरती के आसपास जहाँ तक उसकी एनर्जी है वहाँ तक उसको पहुँचाएगा। जितनी ज़्यादा एनर्जी आप इसको दोगे उतनी ही दूरी तक सिग्नल्स जाएंगे। ठीक है, तो रेडियो वेव्स ट्रेवल थ्रू द लोवेस्ट पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर और टचिंग द अर्थ को टच करते हुए जाता है यहाँ से। ठीक है, तो जितने ज़्यादा इसके अंदर एनर्जी होगी उतना ही इसके अंदर सिग्नल्स दूरी तक जाएंगे। ग्रेटर द पावर ग्रेटर द डिस्टेंस। स्काई प्रोपोगेशन, स्काई प्रोपोगेशन में सिग्नल्स को आयन लेयर तक भेजा जाता है। आयनोस्फेयर यानी कि जो आयन लेयर होती है अपनी, वहां तक उसको भेजा जाता है और वहां से वापस रिफ्लेक्ट होते हैं अर्थ की ओर। सो इसमें ज़्यादा दूरी कवर की जाती है कम पावर के साथ में। ठीक है, इसको बोलते हैं स्काई प्रोपोगेशन। इसमें क्या होता है कि भाई एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर की लेयर से ऊपर जाओगे तो आयन है वहाँ पे, हर एक चीज़ को आयंस के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट है लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन।
लाइन ऑफ साइट में क्या होता है कि दो एंटीनास है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं, वो स्ट्रेट लाइन में एक जगह से एक एंटीना से दूसरे एंटीना को सिग्नल्स भेजता है और रिसीव करता है। सिग्नल्स जो एंटीनाज है वो एक डायरेक्शनल होने चाहिए और दोनों का फेस एक तरफ होना चाहिए, तब जाके वो कम्युनिकेशन कर पाएगा। सो ये इनके बैंड है और इनकी एक फ्रीक्वेंसी रेंज है। अगर 3 से 30 किलो हर्ट्ज तक की है तो ग्राउंड प्रोपगेशन होगा, लॉन्ग रेंज रेडियो नेविगेशन में काम आता है। 30 से लेकर 300 किलो हर्ट्ज तक है वो भी रेडियो बीकन्स एंड नेविगेशनल लोकेटर्स में काम में जाता है। 300 किलो हर्ट्ज से 3 मेगा हर्ट्ज तक का जो स्काई है वो एएम रेडियो के लिए काम में लिया जाता है। 3 मेगा हर्ट्ज से 300 मेगा हर्ट्ज तक का है वो सिटीजन बैंड्स एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन, उसके लिए काम लिया जाता है। 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक का जो है कम्युनिकेशन वो एफएम रेडियो और वीएचएफ टीवी के लिए काम में लिया जाता है। 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 3 गीगाहर्ट्ज तक का है कम्युनिकेशन, वो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशंस के लिए काम में लिया जाता है। सेलुलर फोन्स, पेजिंग, सैटेलाइट्स के लिए काम में लिया जाता है। और 3 से लेकर 30 गीगाहर्ट्ज तक का है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के काम में आता है। और 30 से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक का जो कम्युनिकेशन है वो लॉन्ग रेंज रेडियो नेविगेशन में काम आता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है अनगाइडेड मीडिया में कौन कौन सी वेव्स काम में आती है। तो पहले नंबर पे है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड्स। ठीक है, ये 3 तरह की वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब इनके अंदर है रेडियो वेव्स के अंदर, रेडियो वेव्स को जो होती है अपनी उसकी रेंज अपने पता है कि 3 किलो हर्ट्ज से 1 गीगा हर्ट्ज तक की इनकी रेंज होती है। ठीक है, और 1 गीगा हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज तक की माइक्रोवेव्स होती है। रेडियो वेव्स का इस्तेमाल ओमनी डायरेक्शनल एंटीना के द्वारा किया जाता है। फ्रीक्वेंसी 3 से 1 गीगा हर्ट्ज है। यूज फॉर मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन सच एज रेडियो और टेलीविजन और पेजिंग सिस्टम में किया जाता है। रेडियो वेव्स क्या है, आसानी से बिल्डिंग्स को पेनिट्रेट कर सकती है, पार जा सकती है, इसलिए इंडोर और आउटडोर कम्युनिकेशंस के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो अपना रेडियो वेव जो अपना ये है एंटीना, ओमनी डायरेक्शनल एंटीना जिसको बोलते हैं, ये सभी डायरेक्शंस में सिग्नल्स को थ्रू आउट फेंकता है। सो इसको इसमें इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोवेव्स, अपना जो होती है एंटीनास जो दूसरे तरह के हैं। इस एंटीने का स्ट्रक्चर होता है जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट होता है, जिसके अंदर बहुत सारे वायर्स बने होते हैं, और जनरली ये हाई फ्रिक्वेंसीज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसीज में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करने का काम होता है। हाई फ्रिक्वेंसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करता है। ये दो प्रकार के एंटीना होते हैं, ट्रांसमिशन एंटीना और रिसेप्शन एंटीना। ट्रांसमिशन क्या होता है कि भाई ट्रांजिस्टर के द्वारा फ्रीक्वेंसीज को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, ट्रांसिट और रेडियो फ्रीक्वेंसी फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है एंटीना के द्वारा, और फिर सराउंडिंग जो भी अपना एटमॉस्फेयर है उसमें वो भेजा जाता है। ठीक है, सो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि रेडियो फ्रीक्वेंसी को जो कि ट्रांजिस्टर के द्वारा होती है उसको पहले अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको अपन रेडिएट करते हैं। रिसेप्शन एंटीना करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एंटीना पे आती है, इस एंटीना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रेडियो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है और रिसीवर के पास जाती है। तो एक एंटीना को दोनों पर्पज़ के लिए भी काम में लिया जा सकता है। माइक्रोवेव्स का जो बेसिकली यूज़ है, जब कोई बीच में अगर कोई पाथ नहीं हो यानी कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, तो आप लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, दोनों एंटीना आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तब माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोवेव्स यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही दिशा में होती है। माइक्रोवेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो फ्रीक्वेंसी होती है 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी इनके द्वारा होती है।
तो इसका जो इस्तेमाल किया जाता है टेरेस्ट्रियल और सैटेलाइट दोनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोवेव्स यूज्ड फॉर सेंडर और रिसीवर, जब दो ही आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेलुलर फोन, सैटेलाइट नेटवर्क्स, वायरलेस, वाईमैक्स, इन सब में इसका इस्तेमाल माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया जाता है। इंफ्रारेड, जब शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन अपने को करना हो, 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी है वो उसके लिए काम करती है। नाइट विजन कैमरा, रिमोट कंट्रोल, फाइल शेयरिंग बिटवीन टू फोन्स, कम्युनिकेशंस बिटवीन पीसी एंड डिवाइस के, तो ये काम में लिया जाता है। सो ये कुछ अपने कंटेंट्स थे इंफ्रारेड अपन देख चुके हैं, ठीक है। ये अपना डेटा कम्युनिकेशंस का कुछ पोर्शन जो अपना बचा हुआ था वो था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।